भाई बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे, इसलिए पार्क में बैठे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजय यादव और आप चेतना मंच देख रहे हैं। 4 राज्यों के चुनावी परिणाम में 3 राज्य बीजेपी जीत चुकी है, एक राज्य में कांग्रेस और एक राज्य का रिजल्ट आ जाना है, यानी कि जिस दिन हम शूट कर रहे हैं। एक पार्क है, आसपास में कंपनियां हैं, मजदूर तबके के लोग रहते हैं और बात करेंगे कि 2024 को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि ये इलेक्शन बता देगा कि 24 का रुख क्या है। सही में 24 का रुख क्या है? क्या बीजेपी 24 में आएगी या फिर इंडिया गठबंधन को कुछ हाथ लगेगा? क्योंकि अभी का चुनाव परिणाम देखें तो बीजेपी जीत में नजर आई है। क्या लग रहा है आपको 2024 का? मोदी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे। पूर्ण बहुमत से आएंगे। किस बेस पे लग रहा है आपको? कितने काम हो रहे हैं आप देखो ना, हर सेक्टर में मोदी जी का काम देखो आप। ग्रामीण स्तर पे आप रोडें देख लो, पहले क्या हुआ करता था, पहले रोडें नहीं थी, अब कम से कम रोडें तो हैं। आदमी हर घर में सिलेंडर है, पहले किसके घर में सिलेंडर हुआ करता, मिट्टी के तेल मिलता था, वो भी एक दो लीटर आम लोगों को मिलता था। अब तो गरीब से गरीब आदमी को आप देखो ना, जो बिलदारी भी करता है उसके यहाँ भी सिलेंडर है। बहुत सारी चीज़ें मोदी जी जनता के लिए कर रहे हैं, तो इस बार भी मोदी जी हैं। अच्छा, 3 राज्य का जो इलेक्शन में बीजेपी जीती है और एक में कांग्रेस, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाई आप 3 राज्य देख रहे हो, मैं चौथा राज्य भी देख रहा हूँ। तेलंगाना आप देख रहे हो ना, चौथे राज्य में बीजेपी की 1 सीटें थी, इस बार बीजेपी की 9 सीट है। तो वहाँ भी ना वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है, ना कि घटा है। और 3 राज्य में तो ऑलरेडी बीजेपी की आना ही था और पूरे भारत में रहेगी बीजेपी। सो नो डाउट मोदी जी आएंगे 2024 में। इंडिया गठबंधन, वहाँ पे कमलनाथ जहाँ पे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इंडिया गठबंधन अगर साथ में लड़ती, यानी कि जो समाजवादी पार्टी है वो अलग कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है ना, कांग्रेस अलग कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, तो क्या लगता है आपको वहाँ पे बेनिफिट कांग्रेस को मिल सकती है? और बुरा हारती है लोग वहाँ पे, अगर इंडिया गठबंधन के साथ लड़ते तो और बुरा हारती है। वहाँ कम से कम अपने अपने कौम बाई कौम तो लड़ गए वो, कि हम अखिलेश यादव की जो लड़ी सपा लड़ा है वो तो यादव वोट लेके चल रही है। कांग्रेस अपना हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है। तो अगर ये एक साथ लड़ते तो इनके वोट तो परसेंटेज का वही है ना, तो बीजेपी के 2-4 सीटें और बढ़ी जाती, घटती नहीं। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? ऐसे ही नॉर्मल काम। मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे। अच्छा काम चल रहा है तो मोदी जी ही आएंगे। इंडिया गठबंधन का क्या लग रहा है? नहीं सर, इसकी नॉलेज नहीं है। सुनना बेटा, सन्नाटा। खाली मोदी जी आएंगे, बीजेपी रहेगी। क्या अच्छा लगता है बीजेपी का आपको? सर सारा कुछ ही अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, गलत है ही नहीं कुछ। बताओ कुछ गलत हो तो आपको ही पता होगी। कह रहे महंगाई बढ़ गई बीजेपी के आने से। कुछ नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ी। काम भी बढ़े हैं, काम भी तो बढ़े हैं। क्या क्या काम हुआ? सर सारे ही काम है, देखो ना, आपको खुद दिख रहे होंगे काम। योजनाएं कितनी लागू हैं तो आपको ही पता होगी कितनी चलनी है कितनी नहीं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि सिलेंडर का रेट बढ़ गया। नहीं, कुछ नहीं है, बढ़ा भी है तो घटा भी है। तो मैं जैसे जैसे दर भी बढ़ा है, पैसे की आमदनी भी बढ़ी है, महंगाई। क्या नाम है? रोहित है। रोहित है। क्या करते हैं आप? हम इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल से। मैकेनिकल इंजीनियर। तो आज छुट्टी है? हाँ। छुट्टी आज। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी 3 राज्यों में जीती है, 2024 का रुख क्या लग रहा है आपको? भैया हम आंख बंद करके बीजेपी को देंगे, चाहे वो कुछ भी करे या ना करे। ठीक है भैया। ऐसा क्यों? बस मोदी जी पसंद है, मोदी जी को वोट देते हैं बस। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी जी के आने से महंगाई बढ़ गई। अरे देखो, महंगाई क्या है, कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, वो तो चलता ही रहता है, उसमें क्या है। क्या काम करते हैं आप लोग? बेरोजगार। बेरोजगार हैं। सरकार से क्या कहना है? बेरोजगारी इतनी सरकार क्या करेगी? हाँ हाँ। भाई बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे, इसलिए पार्क में बैठे हुए हैं। देखो पूरा नौजवान बहुत बेरोजगार, सरकार क्या कर सकती है? सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही, सरकार का तो चेंज होनी चाहिए। चेंज होना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी के? हाँ यूपी। यूपी में कहाँ? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। यहाँ पे क्या करने आए हैं आप? जॉब करने आए, नहीं मिल रही तो बैठे पार्क में। जॉब? कितने दिनों से यहाँ पे आप काम ढूंढ रहे होंगे? काम है ही नहीं यार, वो 1 साल से बैठे हुए घूम रहे हैं, घर से पैसे मंगा खा रहे हैं। जाते हैं कंपनी तो क्या कहते हैं? काम ही नहीं है, भाई कहेंगे क्या, कंपनी में जगह ही नहीं है। कंपनी। आपके हिसाब से 3 राज्यों में, 4 राज्यों में रिजल्ट आया, 3 राज्यों में बीजेपी जीती, आपको क्या लगता है 2024 में किसको आना चाहिए? वो तो इन्होंने जानबूझ के जीत गए, क्योंकि इन्हें आगे लोकसभा का चुनाव आ रहा है ना। हाँ। तो इनको जीतना है लोकसभा का चुनाव। अगर इसमें सही रिजल्ट, अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो ये फेल हो जाते। जब फेल हो जाते तो पूरे हिंदुस्तान में फेल हो जाते। तो इसलिए इन्होंने जान पूछ करके, सब इनके हाथ में है। तो आपके हिसाब से जो रिजल्ट है वो रियल नहीं है? मेरे लगता नहीं है रियल। आपको क्या दिक्कत लग रहा है उसमें? मुझे लगता नहीं है रियल, सब कुछ उनके हाथ में भाई। चुनाव आयोग उनका,
सब कुछ ऊपर से नीचे तक वही है। मतलब आपको विश्वास नहीं है चुनाव आयोग पे? अरे विश्वास की क्या बात है, लगता ही नहीं है हमें। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए, इंडिया अलायंस या चेंज होनी बीजेपी? चाहिए, कोई भी हो। अब वो खराब होगा फिर उसको भी चेंज। दो ऑप्शन में, एक तो कांग्रेस इंडिया अलायंस है ना, और दूसरा बीजेपी एनडीए। इंडिया आना चाहिए। इंडिया उनको तो इसी नाम से दिक्कत हो रही है, इंडिया से। उनको तो इंडिया नाम से दिक्कत है। अब जिसको इंडिया से दिक्कत है तो आप समझ जाइए वो सही आदमी है या गलत है। मेरा नाम रवि है। क्या करते हैं? मैं अभी तो घूम रहे हैं। घूम रहे हो? काम नहीं तो घूमेंगे ही। क्या काम करना पसंद करते हैं आप? अब तो फिलहाल कुछ भी मिल जाए खा लिए, तो जो भी कुछ भी मिल जाए तो कर ही लेंगे। लेबर कास्ट का कोई सा भी काम? हाँ हाँ, कहाँ रहते हैं आप? यही रहते हैं छारसी। शहर से। आपके हिसाब से 2024 में कौन आना चाहिए? आना क्या चाहिए, सब आएंगे, जो भी आएगा वो अपना ही काम करेगा, फिर भी हमें करना पड़ेगा, लेकिन बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। रोजगार का साधन होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, रोजगार का साधन होना चाहिए। मेरा नाम संजय है, कैमरा के पीछे अरबाज खान है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए चेतना मंच। हम और भी लोगों से बात करते रहते हैं, चौक चौराहे जहां मिल जाए, सरकार के मुद्दों पे बात करते हैं और लोगों की हक की बात करते हैं। जैसे कि यहां पे आकर के हमने देखा कि बेरोजगारी और रोजगार कितना लोगों को मिला। इस स्थिति में आप कितना अंतर समझ पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।